नाथ भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य परंपराचार्य श्री स्वार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय हो। अहिंसा महे विश्व धर्म की जय। जय बोलिए परम पूजनीय समता साधक ईश्वर संत श्री युक्त सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की नमस्ते। मान बाबू आचार्य प्रवर पंचविहे संसारी 5 प्रकार का संसार के बारे में हम सभी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और समझाने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं कैसे भी हो इस संसार में फंसे हुए इन भोले जीवों का कल्याण हो। और समझाया भी उसको जाता है जिसके अंदर योग्यता होती है। और जब योग्यता होती है और जब वो योग्यता प्रकट होती है तो वो ही समझाना उसकी समझ में आ जाता है और समझ में आकर वह इस संसार सागर से हमेशा हमेशा के लिए विदाई लेकर अपने निज स्वरूप आत्मा में वास करता है। मोक्ष एक स्थान है, मोक्ष एक स्थान है और उस स्थान पर पहुंचना मोक्ष नहीं है। पवन जी बड़ी गहराई वाली बात है। सिद्ध सलाम में पहुंच जाना मोक्ष नहीं, समझे ना। वहां तो हम अनंत बार घूम कर आ गए, समझे ना। निगोद से लेकर और सिद्धालय तक की यात्रा हमने बहुत बार की और करते भी हैं, पर मोह का क्षय कर कर मोक्ष नहीं गए। कहाँ नहीं गए अपन? मोह का क्षय कर अपन मोक्ष नहीं गए। उसी को वास्तविकता में मोक्ष कहते हैं। मोक्ष क्या? जहाँ पर मोह का क्षय वहीं पर मोक्ष। पर हम लोगों ने अभी तक यात्रा तो की, कैसी यात्रा की? मोह के साथ में यात्रा की। जैसे पूर्व में बताया आप लोगों को कि इस पुद्गल परावर्तन रूप संसार में एक ही जीव ने निश्चित ही समस्त पुद्गलों को बार बार भोगा, बार बार नहीं अनंत बार भोगा और भोग कर उनको छोड़ चुका, फिर भी तृप्त नहीं हुआ। इसे अपन क्या कहते हैं? पुद्गल परावर्तन, या फिर इसको द्रव्य संसार भी कहते हैं या इसको पुद्गल संसार भी कहते हैं। अब आचार्य प्रवर आगे और चलते हैं और आगे और चलने पर कहते हैं कि समस्त लोक क्षेत्र में वह स्थान नहीं। तीनों लोक, लोकाकाश और अलोकाकाश का वर्णन भी करेंगे, पहले समझ लेते हैं गाथा का। जो आचार्य भगवान हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको समझते हैं। समस्त क्षेत्र में वो कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर इस जीवनी क्रमशः बहुत सी अवगाहनाओं में उत्पन्न नहीं हुआ हो।
बड़ी सूक्ष्म बात। इसको अपन क्षेत्र संसार कहते हैं। देखिए, हम लोग अपना स्वयं क्षेत्र और पर क्षेत्र, दो प्रकार के क्षेत्र, एक स्वयं क्षेत्र और एक पर क्षेत्र। उससे पहले समझते हैं लोकाकाश और अलोकाकाश। यहाँ पर लोक की बात की, लोकाकाश जहाँ पर 6 द्रव्यों का समूह है उसे अपन लोकाकाश कहते हैं। और जहाँ पर 6 द्रव्यों का समूह नहीं, वहाँ पर सिर्फ एक आकाश द्रव्य है, उसे अपन क्या कहते हैं? अलोकाकाश कहते हैं। समझ गए ना अपन? अलोकाकाश और लोकाकाश समझने के लिए उदाहरण के लिए एक मान लेते हैं अपन, बहुत बड़ा एक मैदान है, ठीक? उस मैदान को हम लोगों ने कवर किया। जितना जितना हमने कवर कर लिया वो कोई ना कोई नक्शे में आ गया। कहाँ आ गया? नक्शे में आ गया। और उसी नक्शे के अंदर, उसी बाउंड्री के अंदर सभी लोग एक साथ रह रहे हैं, ठीक है ना? तो उसी प्रकार जो अलोकाकाश था, उस अलोकाकाश में 3 वलय। कितने वलय हैं? 3 वलय। उन 3 वलयों के अंदर अंदर कितने द्रव्यों का समूह है? 6 द्रव्यों का समूह है। जीव, अजीव, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और उस 3 वलयों के बाहर क्या नहीं है? 6 द्रव्यों का समूह नहीं, वहां तो मात्र एक आकाश द्रव्य है, ठीक? यहां पर उसको बोल दिया। अब आता है स्वयं समय और पर समय। नहीं, स्वयं क्षेत्र और पर क्षेत्र। जितना भी जो लोकाकाश दिखता है ये हमारा पर क्षेत्र है, समझे? और स्वयं क्षेत्र क्या हुआ? जितने क्षेत्र में ये आत्मा विद्यमान है, क्या समझे? जिसने क्षेत्र में ये आत्मा विद्यमान है, जितने शरीर में, जितना शरीर लग रहा है, बस वही हमारा स्वयं क्षेत्र है। इसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। समझे बमन जी? बड़ी गूढ़ बात है, समझे ना? समझना है। हम चाहे बाहर के क्षेत्र में अपना कितना भी क्षेत्रफल फैला लें, पर इस शरीर को बैठने के लिए, उठने के लिए कितनी जगह चाहिए? जितनी शरीर की अवधारणा है, इससे अधिक तो नहीं चाहिए। तो उसी प्रकार इस जीव ने, पता है क्या, जितनी उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 अवधारणा बताई, ठीक? उत्तम में नहीं, उसमें जघन्य में अपन आ जाए तो एक निगोदिया, लब्धि पर्याप्तक। क्या समझे? एक निगोदिया, लब्धि पर्याप्तक को जितना जो स्थान मिलता है ना, बस वही उसका स्वयं क्षेत्र है। समझे ना? यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं, जिसका शरीर आकाश के समान कम प्रदेश में स्थित है, ऐसे एक सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव लोक के 8 मध्य प्रदेशों को अपने शरीर के माध्यम करके पैदा होता है, क्षुद्र भाव ग्रहण करता है, जीवन मरण करता है। एक छोटी सा विषय जैसे समझने के लिए एक बिंदु हमने स्थापित कर दी और उस बिंदु को क्रमशः विस्तारित करना। जब तक उन बिंदुओं का जो क्रम है, जब तक उन क्रमों को पूर्ण नहीं कर लेगा,
एक अवस्था, एक पर्याय का, जब तक उसका क्या नहीं होगा, क्षेत्र परावर्तन नहीं होगा। इस क्षेत्र परावर्तन की इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतना बड़ा व्याख्यान है, शायद हमारा एक जीवन नहीं, जाने कितने जीवन हैं वो भी अगर बोल दिया जाए फिर भी क्या नहीं होगा, हम व्याख्यान पूरा कर ही नहीं पाएंगे। महान बाबू, इस जीव ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, पर क्षेत्र की बात करें जहां पर 6 द्रव्यों का समूह है, जहां पर इस जीव ने क्या नहीं किया हो, जन्म और मरण नहीं किया। चाहे वो हमारी पर्याप्त अवस्था में हो और चाहे वो हमारा अपर्याप्त अवस्था में हो। प्राप्तियां जिनकी पूर्ण हो जाती हैं उनको अपन पर्याप्तता कहते हैं, और जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपन अपर्याप्तता बोलते हैं। और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण ही नहीं होती हैं। क्या समझे? ऐसे जीव हैं जिनकी क्या पर्याप्तियां पूर्ण ही नहीं होती हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा अगर चींटी के आकार में गई तो स्वयं क्षेत्र कैसा है, चींटी की आकार वाला है। अगर वही आत्मा किसी विशाल काया वाले शरीर में गई तो वही आत्मा थी, अलग से आत्मा उत्पन्न नहीं हुई। क्यों? आत्मा में प्रदेशों में क्या होता है, संकुल और विस्तार होता रहता है, आत्मा का स्वभाव है। हम जब छोटे थे तब भी हमारी वही आत्मा थी। आज हमारी काया अगर वृद्धि को प्राप्त हुई तो हमारी आत्मा भी उसी काया की है, अलग से काया नहीं मिली, वही काया है। आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा के प्रदेशों में क्या होता है, विस्तार होता है। जैसे जैसे शरीर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आत्मा के प्रदेश भी वृद्धि को प्राप्त हो चले जाते हैं। कहा इस शरीर में आत्मा के प्रदेश कहां पर स्थापित, क्या? जिस प्रकार तिल में तेल छुपा हुआ है, क्या समझे? जैसे तिल में तेल छुपा हुआ है उसी प्रकार इस आत्मा में, इस शरीर में भी हर स्थान पर आत्मा के प्रदेश विद्यमान है। समझे ना आप लोग? कहां पर? कोई के नाक में है, कोई आंख में कहे, वो तो जहां पर इसको दबाया जाता है वहां पर इसका उपयोग पहुंच जाता है। क्या समझे? जहां पर इसको वेदना होती है वहां पर इसका पूरा का पूरा ध्यान चला जाता है। पर आप ये मत समझना कि अन्य स्थानों पर प्रदेश नहीं है, हैं, अभी वहां पर प्रदेश है, पर उपयोग कहां पहुंच गया? जैसे उंगली में चोट लगी, कहां चोट लगी? उंगली में चोट लगी, और जैसे उंगली में चोट लगी तो ध्यान कहां पहुंच गया? उंगली में पहुंच गया। और उंगली में जब ध्यान पहुंचा तो प्रदेश कहां आ गए? प्रदेश जहां थे वही है, पर उपयोग ध्यान कहां पहुंच गया? उंगली पर पहुंच गया। उसी प्रकार याद रखना, जब तक ये पूरी अपनी आयु कर्म को पूर्ण नहीं कर लेता है तब तक इस शरीर में से कोई भी प्रदेश बाहर नहीं निकलता है। मरणांतिक समुद्रघात भी होते हैं। समुद्रघात का वर्णन करेंगे तो लोग पूर्ण, जब केवली भगवान को जब समुद्रघात करते हैं तो इस आत्मा के शरीर के प्रदेश जो हैं कहां पर? पूरे लोक में फैल जाते हैं। तो आत्मा कितनी बड़ी, लोकाकाश वाली। समझे ना आप लोग? यहां पर बात ये है, समझना ये है, जब केवली भगवान समुद्रघात करते तो 8 समय, कितने समय? 8 समय लगते हैं
पूरे लोक में अपने प्रदेशों को फैला देते हैं और फैलाने के बाद फिर पुनः सुकोड़ कर अपने ही उस शरीर में आ जाए। तो ये मत समझना कि केवली के शरीर से वो प्रदेश नहीं तो केवली का शरीर प्रदेश रहित होगा, नहीं, ऐसा नहीं। प्रदेश वहीं पर है, संबंध वहीं पर है, पर विस्तार होता है। एक समय में तो ऊपर, दूसरे समय में नीचे, उसके बाद तीसरे में खुलते हैं और चौथे में पूरे में व्याप्त हो जाता, कपाट, दंडाकार, कपाटकार, फिर पूरे में प्रदेश लोक में फैल जाते हैं। उसके बाद फैलने के बाद फिर उसी समय में सिकुड़ते हैं, कपाट बंद होता है, फिर नीचे से ऊपर से फिर वहीं पर ब्रह्म 8 समय में। इसमें कोई अंतराल नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता? अंतराल नहीं पड़ता है। इसलिए आत्मा कैसी है? पर क्षेत्र के स्व क्षेत्र के अनुसार और पर क्षेत्र के अनुसार देखा जाए, स्व क्षेत्र के अनुसार देखी जाए, उस निगोदिया का भाव वो भी आत्मा है, वो उसका स्व क्षेत्र है। और एक स्व क्षेत्र वो भी है केवली समुद्र घात के समय। कैसा? केवली समुद्र घात के समय पूरी आत्मा पूरे लोक में फैल जाती है। बताओ ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर इस आत्मा ने उसका स्पर्श नहीं किया, भवों को भी स्वीकार किया? ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पर हम लोग घूमे नहीं हो। निगोद भी घूम कर आए, नरक भी घूम कर आए, मध्य लोक का हर कोना घूम कर आए, अधोलोक भी घूम कर आए, वो जहां तक है सिद्धालय भी घूम कर आ गए। गए नहीं गए? बताओ, गए ना। लौट कर क्यों आ गए? मोह दशा के कारण। आत्मा का स्वभाव कैसा है बताओ? बताओ पत्रकार जी, आपकी आत्मा का स्वभाव कैसा है? ऊर्ध्वगमन। आत्मा जब इस शरीर को छोड़ती है ना, ऊर्ध्वगमन, जैसे अग्नि जलती है ना, उसकी लौ कैसी जाती है? ऊपर जाती है। अंडी का बीज उदाहरण दिए, जब उसको निकालोगे चाहे वो नीचे गिरे, पर स्वभाव कैसा है? ऊर्ध्वगमन है। जब भी आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो कहां जाती है? स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करती है। पर कर्मों का भार, कारवान शरीर क्या करता है? नहीं, तुझे मोड़े लेने पड़ेंगे, 3 मोड़े, और 3 मोड़ों में चौथे समय में तो आत्मा को जन्म लेना ही पड़ता है। त्रिकोण बनता है। क्या बनता है? त्रिकोण बनता है। और जहां तक देखा जाए पहले समय में और दूसरे समय में काम हो ही जाता है। शरीर इस शरीर को स्वीकार कर ही लेता है। ये शरीर, आत्मा और शरीर का संबंध कैसा है? अनादिकाल से है। अनादि संबंधी चाह। क्या सूत्र आया? अनादि संबंधी चाह। किसके साथ? इस कारवाण शरीर के साथ इस शरीर का संबंध कैसा है? अनादिकाल से है। अनादिकाल से तो है, पर अनंत काल तक नहीं रहेगा। अगर हमारी मान्यता में यह है कि कारवाण शरीर के साथ हमारा संबंध अनादिकाल तक रहेगा, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, तो आचार्य कहते हैं कि तुम अभव्य हो। क्या? ये तो अभव्योगी दशा है जो अनादिकाल से अनंत तक है। नहीं, अनादिकाल से तो है, पर अनंत काल तक मेरा संबंध कर्मों के साथ में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं भव्य हूं। महान बाबू, विचार करना है, सोचना है। इतना हम लोग घूम कर आ गए, फिर भी घूमने का मन करता है। दिनेश जी बताओ, छुट्टी हो गई, चलो कहां कहीं घूम आए। करता नहीं करता मन? घूम आए, चलो चलते, घुमा रहे, छुट्टी हो गई।
कितने दिन की? संडे भी पड़ गया, मंडे भी पड़ गया और 15 अगस्त भी पड़ गई। अवकाश हुआ नहीं हुआ? आचार्य भगवंत कहते हैं अवकाश, छुट्टी, छुट्टी का दिन। तो छुट्टी के दिनों में करें क्या? आप लोगों से पूछेंगे, अब तो लोग बाहर निकल जाते हैं, पहले के लोग इंतजार करते थे कब छुट्टी हो तब अपनों के साथ बैठे। क्या समझे? अपनों के साथ बैठे। कब छुट्टी मिले अपने घर के कामकाज निपटाएं, है ना? कब छुट्टी मिले घर की सफाई करें। करते थे ना? कहाँ छुट्टी मिले? बाहर के झंझट से छुट्टी मिले तब क्या करें? अपने कुछ कार्य करें। आचार्य भी कहते हैं, वही हम आपको समझा रहे हैं, जब आपको बाहर के कार्यों से छुट्टी मिले ना तो सबसे पहले अपना काम करो। क्या? अपने अंतरंग की सफाई करो। क्या करो? अपने अंतरंग की क्या करो? सफाई करो। और जब तक अंतरंग की सफाई नहीं होगी ना तब तक हमको आनंद की भी अनुभूति नहीं होगी, सुख नहीं मिलेगा। अंतरंग में तो कचड़ा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कचड़ा। और क्या कह रहे हैं? अरे हमें सुख ही नहीं मिल रहा है, हमको शांति नहीं है। एक भी छुट्टी नहीं पड़ी। जब छुट्टी पड़ी तो कौन सा तुमने उस छुट्टी का प्रयोग किया? घूमने में निकाल दिया। सोचने वाली बात है, इतना इतना घूम आए, लोक का ऐसा कोई भी स्थान नहीं छोड़ा जहां पर इस जीव ने क्या नहीं किया हो? संसार पर भ्रमण नहीं किया हो, फिर भी थकता नहीं है। कभी देखना शांतनाथ भगवान को, 24 भगवान को देखना, इनकी ये मौन मुद्रा भी हमको जीवंत उपदेश देती है। क्या देती है? भगवान कैसे बैठे? पैरों में पैर फंसाए बैठे। भगवान हाथों पे हाथ क्यों रखे? आंखें भी कैसी कर ली? झुका ली। किसी से बोलते नहीं और किसी की सुनते नहीं। भगवान ने पैर में पैर डाल लिए। भगवान कहते हैं, अरे मैं बहुत घूम चुका। वह जीवंत प्रतिमा, वो मौन प्रतिमा हमको जीवंत उपदेश देती है, मैं बहुत घूम चुका। ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां पर मैंने जन्म और मरण नहीं किया हो। अब नहीं, अब नहीं घूमना, अब तो मुझे पूर्ण विश्राम करना है। क्या करना है? पूर्ण विश्राम करना है। हम लोग जो बिहार कर कर आते हैं, जब थक जाते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं अगर थकान निकालनी है तो पद्मासन लगा लो। क्या लगा लो? पद्मासन लगा लो। और जैसी पद्मासन लगाते हैं और कमर सीधी करते हैं तो पूरी की पूरी थकान क्या होती है? हमारी निकल जाती है। समझे? इसलिए भगवान भी कैसे बैठे हुए हैं? हमें कहीं नहीं जाना, बस बैठे हैं। जिनको जो काम है जिनको कोई समस्या है, आजा बेटा यहां आजा, तेरे द्वार नहीं जा रहा मैं, जो कुछ समाधान करना है यहीं बैठ कर कर ले, तेरे दर दर नहीं जाऊंगा मैं। अब वो तो तीर्थंकरों का पुण्य का उदय होता है, इसलिए उनका विहार होता है। अपनी इच्छा से नहीं होता, किनकी इच्छा से होता है? भव्य जीवों की इच्छा से, पुण्य से होता है। क्यों? जो पूर्व में जो बंद कर लिया है ना, इसलिए होता है। जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया ना, इसलिए विहार करना पड़ता है। विहार की आवश्यकता तीर्थंकरों को नहीं है। हाथ पर हाथ रख लिए,
इन हाथों से कौन से कार्य नहीं किए? अच्छे काम भी किए और बुरे काम भी किए। अच्छे कम किए, बुरे ज़्यादा किए। राग द्वेष किया, किससे किया? इन हाथों से किया। मारा पीटा कैसे? इन हाथों से किया। तो भगवान कहते हैं, वो प्रतिमा कहती है, अब मुझे इन हाथों से भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने अपने हाथों को क्या कर लिया है? हाथ पर हाथ रखकर बैठ गया हूं। किसको देखूं, किसको नहीं देखूं? जिसको ज्यादा देख लूं वो प्रसन्न हो जाएगा, जिसको कम देखूं वो नाराज हो जाएगा। तो क्या करता हूं? मुझे किसी को नहीं देखना। क्या करना है? बस मुझे तो अपनी नाका दृष्टि करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना। सारे क्षेत्र को मैंने देख लिया, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। आंखें भी बंद कर ली, बोलते भी नहीं है। क्यों नहीं बोलते? वो नहीं बोलते। जीवंत प्रतिमा मुद्रा बोलती है। क्या कहती है? किससे बोलें? जब किसी से बोलेंगे, किसी को समझाएंगे तो क्या होगा? उसको सिर्फ बुरा ही लगेगा, अच्छा तो नहीं लगेगा। राग द्वेष की बातें जिह्वा के माध्यम से होगी। अब मुझे नहीं बोलना है। जब वो नहीं बोले, सर्वांग से बोले, तो क्या वो धुनी नहीं निकली? वो तो दिव्य धुनी निकली और सभी के कल्याण के लिए निकली। तो महान बाबू, ये लोक भावना है। कौन सी भावना है? लोक, संसार। इस संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं ग्रहण नहीं किया हो, इसलिए भगवान थक थकाकर बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब तो मात मुझे अपने पर भ्रमण को रोकना है। किन किन की भावना है अपने संसार पर भ्रमण को रोकने की? बिरले ही जीव होंगे जिनको होगी। हर व्यक्ति थक जाता है और थक कर सो जाता है, और सो जाने के बाद फिर वो उठ जाता है, फिर वही गति फिर प्रारंभ कर देता है। कहता तो है, अरे थक गया, चल चल कर थक गए। पर इससे बड़ी यात्रा तो तू अनादिकाल से कर कर आ रहा है, पर अभी तक तू बिल्कुल भी थका ही नहीं। थकने की बात तो करता है, पर मन में तो लगा रहता है थोड़ा सा और अगर जग लेता, थोड़ा सा अगर और चल लेता तो क्या होता? जो वस्तु दूसरे को मिल गई ना, वो वस्तु मेरे को भी मिल जाती। मान बाबू, इस लोक की ऐसी ही व्यवस्था है। तो आचार्य भगवंत ने कहा कि हम लोग क्या करें? निज आत्मा का ही सहारा लें, उसको ही उपादेय समझें और उसी का आश्रय लें, किसी का आश्रय नहीं लें। इस संसार में अगर कोई लोक में अगर कोई शरणभूत है, अगर कोई हमको बचाने वाला है, तो वो कौन है? मेरी स्वयं की आत्मा है। आचार्य भगवंत ने आध्यात्मिक ग्रंथों में हमेशा आत्मा को जागृत करने का भाव किया। किसको किया? आचार्य कुंद देव स्वामी ने या जितने भी पूर्वाचार्यों ने जब आध्यात्म की बात की, तो आध्यात्म में सिर्फ क्या कहा? अपनी आत्मा को जागृत करिए। और जहां पर आत्मा जागृत हो जाती है, जहां पर आत्मा की शक्ति जागृत हो जाती है, वहीं पर सारे के सारे कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आचार्य भगवंत ने कहा, संसार भय से सर्वदा मुक्त होने का अगर कोई सरल उपाय अगर कोई है, तो वो क्या है? माँ इस लोक भावना का चिंतन करें। क्या करें? संसार अनपेक्षा का चिंतन करें। यहाँ तो अभी संसार अनपेक्षा में अभी परावर्तन काल की बात चल रही है। अभी तो इसमें लोक भावना भी आएगी। कौन सी भावना आएगी? लोक भावना। 14 राज उतंग नव, लोक पुरुष संठान, और तामे जीव अनाद है, भ्रमत है बिन ज्ञान। क्यों भ्रमण हो रहा है संसार में? इन पंच परावर्तनों को क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम इनको अच्छा मान रहे हैं, इसलिए। बताओ, कोई भी चीज हमारे साथ
कब तक रहेगी? जब तक हम उसको अच्छा मानेंगे। और जिस दिन हमारे ज्ञान में ये आ गया, ये वस्तु कैसी है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, इस वस्तु से हानि है, इस वस्तु से मात संसार परभ्रमणी है, तब तक क्या करेंगे? उसको ग्रहण करेंगे। जब पता चल गया ना ये सारा चीज असार है, इसमें कुछ सार नहीं है, तो अपने आप कैसे भाव आएंगे? गिलानी के भाव आएंगे, छोड़ने के भाव आएंगे। और जब आपके अंतरंग में इन सारी चीज़ों को छोड़ने के भाव आए, जब आपके मन में बुरी वस्तुओं के प्रति छोड़ने का भाव आए और अपना आत्महित का भाव आए, तो उसी दिन समझ लेना कि आपको अब संसार से विरक्ति होना प्रारंभ हो चुकी है। तो महान बाबू, ये जीवनी जगन्य पर्याय से लेकर, कहाँ से? जगन्य पर्याय से लेकर और उत्कृष्ट अवगाहन तक इसने क्या किया? हर क्षेत्र में इसने जन्म किया, स्व समय में भी किया, स्व क्षेत्र में भी किया और पर क्षेत्र में भी किया। स्व क्षेत्र में क्या? जिस क्षेत्र में आत्मा विद्यमान है वही हमारा स्व क्षेत्र है, इसके अलावा सब क्या है? पर क्षेत्र है। ठीक है ना? वहाँ पर जन्म मरण किया। तो आचार्य कहते हैं इसी प्रकार ये संसार पर भ्रमण चलता रहा और हमको क्या करना है? इसी संसार पर भ्रमण को खत्म करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इसके लिए मात्र एक ही काम है। और देखिए इसमें बता रहे हैं कि एक मत्स्य होता है, मत्स्य, उसकी सबसे बड़ी अवगाहना होती है। कितनी होती है? निगोदिया का शरीर देख लो और महामत्स्य का शरीर देख लो, स्व क्षेत्र की बात करें। ठीक उस निगोदिया से लेकर महामत्स्य की जो यात्रा है उसका नाम क्षेत्र संसार है। क्या संसार है? क्षेत्र संसार है। ठीक है ना? तो हमको क्या करना है? इसको समझना है और आगे चलकर यही प्रयास करना है कि हम इसको ग्रहण ना करें। ठीक है? इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतनाथ भगवान की।